फ्रेंड्स, मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें दो लाइंस दे दी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है। ठीक है, और जो सेकेंड लाइन है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जो ये लाइन है। तो इन दोनों लाइंस के दो एंगल बाइसेक्टर होंगे। एक तो ये वाला जिसको हम बोल देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर है इसीलिए इसको बोल देंगे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और क्योंकि ये एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है तो इसे बोल देंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और बस हमें इसकी L1 की और L2 की इक्वेशन निकालनी है, यही हमारा आज का काम है। इसको हम देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं इसकी इक्वेशन। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है, वो हम देख लेते हैं और हमें पता चल जाएगा हम कैसे निकाल सकते हैं इसकी इक्वेशन। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो करना है C1 और C2 को पॉजिटिव बनाना है। अगर C1 C2 पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, अगर C1 C2 नेगेटिव है तो इसको ऑपोजिट साइड पर लेकर इसको पॉजिटिव बनाना सबसे पहले। ठीक है, मेक C1 C2 पॉजिटिव। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, हमें चेक करना है कि A1 A2 प्लस B1 B2 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चेक A1 A2 प्लस B1 B2 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अगर तो ये पॉजिटिव है, सबसे पहले हम ये चेक कर लिया कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। पहले हमें C1 C2 पॉजिटिव बना लिए, फिर हमने चेक कर लिया A1 A2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद हम अगर ध्यान दें थोड़ा, अगर हम यहां पर एक पॉइंट लें x, y। ठीक है, x, y हमने एक पॉइंट लिया, हमें पता है कि ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, और इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये एंगल इक्वल है, ये एंगल 90 है और ये साइड कॉमन है। तो AAS की सिमेट्री से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो इक्वल होगी। मतलब एक एंगल बाइसेक्टर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें बोथ साइड्स के ऊपर, दोनों साइड्स के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उनकी लेंथ बराबर आएगी। ये हमें रिजल्ट पता चल गया। ठीक है, और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, वो हम अप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा, x, y को इस इक्वेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। सिंपल फॉर्मूला हमें सिखाया गया है, x, y इस इक्वेशन में पुट कर दो, A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन x का कोफिशिएंट का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर का अंडर रूट। किसके बराबर होगा, इसका मॉड इसके बराबर होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होगा। कैसे आएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर का अंडर रूट का मॉड। ठीक है, अब ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो हमने इक्वेट कर दिए, बराबर कर दिए। अब मॉड को हटाना है तो प्लस माइनस आएगा, मॉड को हटा के प्लस माइनस लिख देते हैं हम, मॉड को हटाओ और प्लस माइनस लिख देते हैं। यहां तक क्लियर होना चाहिए सबको।
ठीक है। अब हमने क्या कहा था, चेक करो a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो पॉजिटिव है, पहला केस, अगर फर्स्ट केस इफ a1 a2 प्लस b1 b2 इज पॉजिटिव, देन फिर क्या होगा, जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला, इसमें दो केस बनेंगे ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज एंगल होगा। देन पॉजिटिव केस ऑब्ट्यूज। इतना तो समझ आना चाहिए कि पॉजिटिव केस कौन सा बनेगा। पॉजिटिव केस वो बनेगा अगर हम सिर्फ पॉजिटिव लें, माइनस को हटा दें, सिर्फ पॉजिटिव लें, a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू a1x, इसके बराबर होगा। पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। और अगर पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव वाला क्या होगा, एक्यूट होगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला केस। अगर सेकंड केस क्या बनेगा, इफ a1 a2 प्लस b1 b2 इज नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज होगा। इसको आप याद ऐसे कर लो कि जो साइन a1 a2 प्लस b1 b2 का है, वही साइन का केस ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। अगर इस केस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज है, इस केस में नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज। और अगर नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज है तो पॉजिटिव वाला क्या होगा, एक्यूट। ठीक है, आप इसको याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं एंगल बाइसेक्टर बोर्ड्स में, जेई मेन में। और एक खास प्रॉपर्टी के एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 90 होगा। कैसे होगा 90? मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल क्या बना, 180 माइनस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या बना, थीटा बाय 2, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो थीटा बाय 2। और अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल क्या बना, ये एंगल बना 90 माइनस थीटा बाय 2। ये एंगल 90 माइनस थीटा बाय 2, ये एंगल थीटा बाय 2, तो इन एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल क्या बना, 90 माइनस थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, जो कि बना हमारे पास 90 डिग्री। ये आप नोट कर लो, प्रॉपर्टी बहुत ही खास प्रॉपर्टी है। अगर हमें बाई चांस इसकी स्लोप पता है तो हम इसकी स्लोप आराम से लिख सकते हैं। अगर हमें ये पॉइंट पता है, इसकी स्लोप पता है, तो हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। ये काम आ जाएगा आगे हमारे, नोट कर लो। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन दे दी लाइन की और पूछा हमसे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम C1 C2 को पॉजिटिव बना लेते हैं। C2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, C1 को पॉजिटिव बना लेते हैं। क्या बनेगा, C2 C1 को पॉजिटिव बनाकर इसको इस साइड लेके सबको इस साइड ले जाते हैं, क्या बनेगा, 6 माइनस 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया C1 और C2 पॉजिटिव। अब हमें क्या निकालना है, A1 A2 प्लस B1 B2। साफ साफ दिख रहा है -20 माइनस 36 टोटल नेगेटिव ही आएगा। मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव। तो मतलब जो नेगेटिव वाला है वो ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज होगा। तो लिख लेते हैं हम, क्या बनेगा, 4x, इस
इसके हिसाब से देखेंगे, जो हमारी इक्वेशन है इसके हिसाब से नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने C1 C2 को पॉजिटिव बनाया है, तो हम इसके हिसाब से देखेंगे क्या बनेगा। 6 माइनस 4x माइनस 3y अपॉन 5, माइनस वाला लेंगे हम, माइनस वाला, क्योंकि हमें ऑब्ट्यूज चाहिए, तो ऑब्ट्यूज माइनस के साथ आएगा, ठीक है। माइनस 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13। माइनस को एडजस्ट किया तो क्या बनेगा, 4x प्लस 3y माइनस 6 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 12y प्लस 9 इंटू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये आएगा। x के कोफिशिएंट के साथ क्या आएगा, 52 माइनस 25, 52 माइनस 25 क्या बनेगा, ये बनेगा 27। 39, 13 3 the 39 माइनस 60, 39 माइनस 60 क्या बनेगा, 21, माइनस के साथ 21y। फिर कांस्टेंट टर्म माइनस 78 माइनस 45। 3 का फैक्टर को कैंसिल कर देते हैं, क्या बनेगी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, 9x माइनस 7y माइनस 26 माइनस 15। 26 और 15 41। तो फाइनल इक्वेशन क्या आई, 9x माइनस 7y माइनस 41 इज इक्वल्स टू 0। ये आई हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, ठीक है। सिंपल है। सिमिलरली हम एक्यूट एंगल की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ C1 C2 पॉजिटिव बनाए, इसमें C2 ऑलरेडी पॉजिटिव था, C1 पॉजिटिव बनाया, तो A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आया, तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज होगा, तो हमने एक केस लिया नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव एडजस्ट किया, तो ये बना, 30 मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व करी, तो ये आ गई। ये हमने कहा ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है। हम अब वो निकाल लेते हैं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। सेकंड पार्ट इसका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। एक बार ट्राई करो, कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, पॉजिटिव केस लेकर सॉल्व करो। आंसर मैं बता देता हूं क्या आएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का। आंसर आएगा 7x प्लस 9y माइनस 3। आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। इसका है -7/9, उसका था आई गेस 9/7। ठीक है, तो -7/9 और 9/7 को मल्टीप्लाई करोगे तो m1 m2 आया हमारे पास -1 आया, तो क्या है परपेंडिकुलर। हम बोल सकते हैं कि लाइन परपेंडिकुलर है, जो कि आपको लास्ट टाइम भी बताया था। दो लाइंस के एंगल बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री। हमने यहां पे प्रूव भी कर लिया। थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। ठीक है, ये है थर्ड पार्ट। हमें एक पॉइंट दे दिया 1,2 और बोल दिया कि लाइन
वो बाइसेक्टर जो इस पॉइंट को कंटेन करता हो, मतलब जैसे ये दो लाइन है और ये इनका बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, ठीक है। तो मान लो कि यहां पर है पॉइंट 1,2, तो हमें इस बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए, इस बाइसेक्टर की। अब ये कैसे पकड़ेंगे हम? ये ऐसे करेंगे, इस पॉइंट को दोनों इक्वेशन में पुट करके देखो, इस पॉइंट को कैसे पुट करेंगे, पुट करके देखो एक बार क्या आएगा। 6 - 4 - 6 क्या है, नेगेटिव। और इसको पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा, 5 + 10 ऑब्वियसली पॉजिटिव। जब इसको पुट करेंगे इसमें तो कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, 5 + 24 + 9 पॉजिटिव आएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब जो नेगेटिव वाला केस हमने लिया था, इसमें लिया था ना हमने 6x 6 - 4x - 3y -(-5) में 5x + 12y + 9/13 लिया था ना हमने नेगेटिव केस। ये नेगेटिव केस इस पॉइंट को कंटेन करेगा। हमने पहले पुट किया पॉइंट, ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, तो हमने प्रोडक्ट किया तो नेगेटिव आया, तो नेगेटिव वाला केस इस पॉइंट को कंटेन करेगा। सिंपल, नोट कर लो। नेक्स्ट हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम गिवन लाइन। मतलब एक इमेज का कोऑर्डिनेट और एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। मतलब हमें एक लाइन दे दी ये मान लो, और हमें ये पॉइंट दे दिया x1, y1, और हमें पूछा क्या है, पूछा हमसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ये मान लेते हैं एक लाइन है, ये हो गया इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर P, ठीक है। और इसी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक इमेज भी होगी इस लाइन के रिस्पेक्ट में, जो कि सेम डिस्टेंस पर होगी। हमने क्वेश्चन भी किया था पीछे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज निकालने का, उसमें हमें एक मेथड था। इसमें हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, जिससे हम वो फॉर्मूला यूज करके हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं P1। तो P का कोऑर्डिनेट जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इस लाइन की इक्वेशन हमें दे दी ax + by + c = 0। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। x, y फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास x - x1 अपॉन a = y - y1 अपॉन b is - of a x1 plus b y1 plus c अपॉन a² plus b²। ठीक है, ये फॉर्मूला है। एक बार चेक कर लेते हैं यही फॉर्मूला है कि नहीं। ठीक है, x - x1 अपॉन a = y - y1 अपॉन b = -ax1 + by1 + c अपॉन a² plus b²।
एक्स और वाई हम निकाल सकते हैं। इसकी हमें ये इक्वेशन दी हुई है, ए बी सी गिवन है, ए बी सी गिवन है, x1 y1 गिवन है, जिसकी हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो हमें सॉल्व करके ये आ जाएगा, x और y हम निकाल सकते हैं। नोट कर लो। नोट कर लिया। अब इमेज का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिमिलर है, इमेज का फॉर्मूला बहुत ही सिमिलर है, बिल्कुल सेम हमें लिखना है। x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू -2। ध्यान रखें यहां पर -1 है, यहां पर -2 है, बस इतना ही फर्क है। यहां पर सॉरी, इसका कोऑर्डिनेट x, y था, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 मान लेते हैं, तो यहां पर x2 आएगा, क्योंकि हमें x2 और y2 निकालना है। x और y फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट थे और इमेज के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, तो हमने x2 y2 मान लिए। ये हो गया इमेज का फॉर्मूला। ठीक है, ये भी नोट कर लो। बहुत ही सिमिलर फॉर्मूले हैं, यहां पर -1 है, यहां पर -2 है, इतना ही फर्क है। बहुत ही काम में आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, नोट कर लो। अभी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें पॉइंट दे दिया, ये हमें लाइन दे दी और पूछा हमसे इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या फॉर्मूला था? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू -2। -2 आएगा इमेज के टाइम पर, -2 a इंटू x1, 5 इंटू 4 20 प्लस -13 प्लस 6 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि आएगा 26। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? x -4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू y प्लस 13, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, -2 26 माइनस 13 आएगा 13, 26 जो कि आएगा -1, -1 आ गया। तो x -4 इज इक्वल्स टू -5, मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू क्या आई? -1। ठीक है, x की वैल्यू आई -1 और y की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू आई -14। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, -1, -14। नोट कर लो। नेक्स्ट हम करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन। हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और दिया हमें 2,4 पॉइंट है, x प्लस वाई -1 लाइन की इक्वेशन। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला हमें आता है x -2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y -4 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 4 -1 अपॉन 2। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे। -2 प्लस 4 6 -1 5 -5/2 x -2 इज इक्वल्स टू -5/2, तो x क्या आएगा? 2 -5/2 इज इक्वल्स टू -हाफ। y के कोऑर्डिनेट क्या आएगा? y के कोऑर्डिनेट आएगा 4 -5/2 3/2।
यही आएगा 4 माइनस 5/2 3/2। नोट कर लो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज निकालने का फॉर्मूला देखा। नेक्स्ट क्लास में हम फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस स्टार्ट करेंगे।